Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 28th July, and you can also join us on our Telegram channel and the link is given in the description box below. So let's check out what are the 10 topics which we are going to cover in today's MCQs. So here is the list is given. So please do take a pause when you see question on the screen, answer it first, then see the explanation part and try to get at least 7 questions correct out of 10. So let's begin our today's MCQ. So question number 1 is with reference to UN Economic and Social Council, and the correct option here is C, meaning both the given statements are correct. It is one of the 6 principal organs of the United Nations. Second, it provides platform for policy dialogue on economic, social and environmental issues. So इस काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था इन 1945 एंड हाई लेवल की मीटिंग हर साल ये होल्ड करता है. नाउ यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में है यूनाइटेड नेशंस के, तो बाकी 5 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के वो कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए. सो ब्रॉडली इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर ये प्रिंसिपल बॉडी है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उस पर पॉलिसी रिव्यू बनाने के लिए और पॉलिसी डायलॉग और रिकमेंडेशन के लिए. अब ये इस्टेब्लिश की थी 1945 में और 75th एनिवर्सरी है यूएन की, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो बाकी डिटेल्स भी ज़रूर देखें. और इस साल की थीम थी मल्टीलैटरलिज्म फॉर आफ्टर कोविड-19. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू इंचियोन डिक्लेरेशन एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज A, that means it is a framework for action towards inclusive and equitable quality education is correct, but the framework for education is being managed by UNICEF is incorrect because it is managed by UNESCO. So अगर आपको इसकी फुल फॉर्म याद होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिसेफ जो है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड काम करती है और एजुकेशन और कल्चर से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें यूनेस्को देखती है. और क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन के फील्ड के अंदर ही, तो मैनेजमेंट का काम करेगा यूनेस्को. यहाँ आपको ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनेस्को का एंड यूनिसेफ का भी. और जिस इंचियोन डिक्लेरेशन की हम बात करें ये सिटी है, ये साउथ कोरिया के अंदर है. सो जो SDG 4 जो एजुकेशन से रिलेटेड है उस गोल को कंप्लीट करना, उस कमिटमेंट को कंप्लीट करना इस डिक्लेरेशन के अंडर आता है. Now question number 3 is with reference to airborne transmission of COVID-19 and the correct option here is B, that means they remain in air for longer period and transmit to over large distance is correct. But first, that means aerosols are comparable to the size of respiratory droplet is incorrect. क्योंकि ये जो एरोजोल्स हैं ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर है कंपेयर टू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट. सो रिसेंटली WHO ने ये रेकमेंड किया था या फिर ये बताया था कि कोरोना वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ एरोजोल के थ्रू भी. और जो एरोजोल्स होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं एयर के अंदर. ये फाइन डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, मिस्ट भी हो सकता है, स्मोक भी हो सकता है. इनके थ्रू भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है कोरोना वायरस का. सो पब्लिक में मास्क लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ से आप समझ सकते हैं. इनफैक्ट इंडोर में भी प्रिवेंशन रखना ज़रूरी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रज्ञाता गाइडलाइन इन न्यूज़ रिसेंटली आर रिलेटेड टू एंड द करेक्ट ऑप्शन इज B, दैट मीन्स डिजिटल एजुकेशन. सो ये गाइडलाइन रिसेंटली रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और ये बेसिकली इंडिकेट करता है 8 स्टेप्स फॉर डिजिटल लर्निंग जिसमें प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड एप्रिशिएट आता है. और ये गाइडलाइंस प्रिपेयर की गई है बाय NCERT और ये एडवाइजरी है इन नेचर, यानी कि ये बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी गाइडलाइंस दी गई हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज नागोर्नो Karabakh region in news recently is located in which of the following countries? So कुछ मंथ पहले हमने ये क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किया था, तो आई होप आपको इसका आंसर पता हो. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज C, मीनिंग बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. सो ये एक लैंडलॉक्ड रीजन है इन साउथ कॉस्कैसस और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है
जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, लेकिन ज़्यादातर जो है वो गवर्न की जा रही है बाय रिपब्लिक ऑफ आर्सक, जो कि एक डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसकी क्लोज टाइज है विद आर्मेनिया। सो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, और इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये अजरबैजान के अंडर में है। नाउ यहाँ आप ये देख सकते हैं कि अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू, जो कि बहुत ही नज़दीक है कैस्पियन सी से। सो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आप थोड़ा ध्यान रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज रिसेंटली चाबहार रेल लाइन वाज इन न्यूज। सो हमने ये कल डिस्कस किया था, तो आई होप आपको इसका आंसर पता हो। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी, मीनिंग ऑल द गिवन 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो एंटायर प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा बाय मार्च 2022, और ईरानियन रेलवेज इसके लिए जो पैसे लेंगे वो लेंगे ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड से। सो रिसेंटली इंडिया को इस एग्रीमेंट से ड्रॉप कर दिया गया। अब ईरान खुद ही इसका डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है, और रीज़न उसने ये दिया है कि इंडिया जो है वो डिले कर रहा है कहीं ना कहीं फंडिंग में भी, और कंप्लीट भी स्टार्ट भी नहीं कर रहा है प्रोजेक्ट। और एप्रीहेंशंस ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईरान की अब धीरे धीरे चाइना के साथ में क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूएस ने जो सैंक्शन लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया वहाँ से ऑयल लेना, तो उस चीज़ का फ़ायदा अब चाइना ले रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इस डील के ऊपर भी पड़ा हो। बाकी ये मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली तंगमाज वर इन न्यूज़। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन yesterday. So choose the correct option, but you have to choose the incorrect statement here. So the correct option here is A, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ना कि मणिपुर के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी ये अब रेस्ट्रिक्ट होती जा रही है एक ही विलेज में जिसका नाम है क्यूगिंग। इसी के साथ में जो लैंग्वेज है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज रिसेंटली सेंटर्स फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस वाज इन न्यूज। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन हियर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मीनिंग स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड ये कि फार्मर्स अब कंट्री के अंदर कहीं भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस लाया गया है ताकि जो ट्रेड बैरियर्स फेस करते हैं फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को सेल करते टाइम, तो उस पर कम से कम रेस्ट्रिक्शन आए, कम से कम बैरियर्स आए। तो ये ऑर्डिनेंस बेसिकली शिफ्ट करता है डोमेन फ्रॉम स्टेट टू सेंटर। सो अब ट्रेड किसी भी कंट्री के पार्ट में किया जा सकेगा, और इसके ऊपर स्टेट फी भी नहीं लगाएगा, क्योंकि ये कंट्रोल अब स्टेट के पास में नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज सी पेंगोलिन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट मीन्स स्केली फुट स्नेल। सो यहाँ आप इसकी इमेज देख सकते हैं, और ये एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन डीप सी माइनिंग की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर आ रहा है। तो ये ऑफिशियली एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है एज अ फर्स्ट मैरीन स्पीसीज, जिसको थ्रेट है ड्यू टू डीप सी माइनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज Balearic Islands are located in which of the following water body? And the correct option is B, that means in Mediterranean Sea. So ये Mediterranean Sea में ईस्टर्न साइड में है स्पेन के। So that's all in our today's MCQs, and if you want to contact us, these are the details. Also subscribe our channel and like, comment and share the video, and stay safe, stay healthy, have a nice day, and thank you.